सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं करांगे 10th क्लास का पाठ है जो प्रार्थना, जो कि वार्तक भाग विच है। उसदे 25 तो 30 शब्दों वाले प्रश्न। वार्तक भाग प्रार्थना 25 तो 30 शब्दों वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रार्थना ना दे लेख दे विषय बारे जानकारी दिओ। जां प्रार्थना लेख विच ਜਿਹੜੇ महत्वपूर्ण विचार प्रगटाए गए हैं उन्होंने संखेप करके अपने शब्दों में लिखो। क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है बच्चों। उत्तर, डॉक्टर बलवीर ने अपने लेख प्रार्थना विच अरदास के महत्व नूं प्रगटाउंदियां दस्सिया है कि व्यक्ति लई अरदास बहुत जरूरी है। सिख धर्म विच तां अरदास का विशेष महत्व है। अरदास की लोड़ हर संसारिक मौके ते है। सिख लई तां कोई अजिहा मौका नहीं जो बिना अरदास ते होवे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सुकरात कौन सी उसने की प्रार्थना या अरदास की। उत्तर, सुकरात बहुत सब तो सियाना व्यक्ति गिनिया जाता है जो मौत तो बेपरवाह सी। बेपरवाह मतलब मौत तो बिल्कुल निश्चिंत सी। उसने जहर का प्याला शरबत वांग पी लिया सी। अजिहा व्यक्ति भी अरदास का कायल सी। उसने पैन देवता अते इस थां दे होर सारे देवतियां नूं संबोधन करदिआं कहा कि ओह उसकी यह बेनती मंजूर करन कि उहदे अंदर उसकी रूह सुंदर बन जाए अते उसदियां सारियां बाहरलियां वस्तां इस अंदरली जीव आत्मा नाल इकसुर हो जाण। कि उसका जो उसकी आत्मा है वो बिल्कुल सुंदर हो जाए अते उसदियां जो बाहरलियां वस्तां मतलब बाहरलियां जो आदतां हन उसदियां वो सारियां अंदरली जीव आत्मा नाल इकसुर हो जाण। प्रश्न नंबर 3, खालसा ट्रैक्ट सुसाइटी बारे तुसी की जानते हो। इस वल्लों प्रकाशित पहले ट्रैक्ट बारे जानकारी दिओ। उत्तर, खालसा ट्रैक्ट सुसाइटी का मुੱਢ 1893 ईस्वी विच वजदा है, जो भाई साहब भाई वीर सिंह जी के यत्नां का सिट्टा सी। इस वल्लों छापे गए पहले ट्रैक्ट का नाम प्रार्थना सी। इस ट्रैक्ट विच अरदास की सिर्फ जरूरत ही नहीं दर्शाई गई, सगों संकेतिक तौर पर यह दस्सिया गया कि किसी भी काम की शुरुआत अरदास तो होनी चाहिए है। खालसा ट्रैक्ट सुसाइटी का मुੱਢ इस अरदास तो ही वजदा है। अगला प्रश्न है, सिख की अरदास निराली किवें है। उत्तर, सिख की अरदास निराली है। यह निजी व्यक्तिगत प्रार्थना की मंग करदिआं होया भी एक निजी व्यक्तिगत प्रार्थना की मंग करदिआं होया भी निज दे प्राइवेट पद्धर तो उपर हो जाती है, क्योंकि ये सरबत के भले की मंग विच ही खत्म होंदी है। जो सिखां की अरदास है वो सरबत के भले की मंग विच ही खत्म होंदी है। सिख की अरदास तां ही सफल है जेकर ਉਹ अपनी निक्की हस्ती दीआं छोटियां लोड़ां तो उपर उठ के सरबत के भले विच लीन हो जाए। ये सरबत की लीनता मगनता अपने आप विच फलसरूप है। इस तरह सिख की अरदास निराली है। प्रश्न नंबर 5 है, सिख की अरदास चढ़दी कला का साधन किवें है। उत्तर, सिख लई अरदास ही चढ़दी कला अथवा हौसले विच होण का साधन है। ये छोटे तो वड्डे होण का सहज सुभाਅ का जतन है। अरदास द्वारा वड्डे हुंदिआं ही जां इस तरह कहो कि सरबत समूची मानवता ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨਿਕੰਮੇਪਨ, ਕਮੀਨਾਪਨ, ਛੁੱਟਦਿਲਾਪਨ ਤੇ ਵੱਖਰੇਪਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। प्रश्न नंबर 6, कैदी का विहार किस तरह का सी। उत्तर, कैद विच रहिंदा यह कैदी सरदार हमेशा परमेश्वर परमात्मा ते मनुक्खां नूं गालां दिंदा सी अते जिहड़ी गल मूँह ते आउंदी सी बकदा रहिंदा सी। लेखक अनुसार करतार ते विश्वास रखना सारे सुखां दा खजाना है, पर इस अपराधी के दिल विचों ये महा उत्तम पदार्थ भी उड़ के इसनूं एक अजिही अग विच सुट गया सी जिस विच व्यक्ति मरदा तो नहीं पर हमेशा सड़दा रहिंदा है। अगे है प्रश्न नंबर 7, अरदास करन नाल की सुख मिलता है जां अरदास करन दा की लाभ है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों विचों कोई भी ते आंसर सेम ही आना है।
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਥਵਾ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੁਕਸ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਕੰਮੇਪਨ, ਕਮੀਨੇਪਨ, ਛੁੱਟ ਦਿਲੇਪਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਪਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ 30 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ PDF ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।